क्या बजट 2026 में एनआरआई को भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर बड़ी राहत मिलने वाली है, या फिर इस बार भी वही पुराना झंझट, भारी टीडीएस कटेगा और लाखों रुपए महीनों तक फंसे रहेंगे? जरा सोच के देखिए, आपने इंडिया में अपना फ्लैट 1 करोड़ में बेचा हो, लेकिन आपके हाथ में तुरंत पूरा पैसा आने की बजाय 12 से 30 लाख रुपए सीधा टीडीएस कट जाए। और सबसे बड़ी बात, ये परेशानी सिर्फ एनआरआई की नहीं होती, बल्कि जो व्यक्ति एनआरआई से घर खरीदता है उसका भी पूरा सिस्टम उलझ जाता है। टैन नंबर, रिटर्न फाइल, चालान भरना और जरा सी गलती हुई तो नोटिस का डर। सवाल यहां पर यह उठता है कि बजट 2026 में सरकार क्या एनआरआई प्रॉपर्टी डील्स को आसान बनाने वाली? क्या टीडीएस का नियम रेजिडेंट जैसा सिंपल होगा? और क्या लो टीडीएस सर्टिफिकेट अब जल्दी और डिजिटल तरीके से मिल पाएगा? तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। एनआरआई के लिए बजट में क्या बदल सकता है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, और अगर आप एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो आपको क्या तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। केंद्रीय बजट 2026 आने से पहले एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीय और भारत में घर खरीदने वाले लोग दोनों की नजरें इस बार रियल एस्टेट से जुड़े टैक्स नियमों पर लगातार बनी हुई है, टिकी हुई है। और उसकी वजह भी बहुत साफ है। आज के समय में एनआरआई जब भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस डील में टैक्स नियम इतने ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं कि सिर्फ एनआरआई ही नहीं बल्कि घर खरीदने वाला व्यक्ति भी बेहद परेशान हो जाता है। और इसीलिए बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ ऐसे बदलाव करेगी जिससे एनआरआई को राहत मिलेगी, होम बायर्स के लिए खरीदारी आसान हो जाएगी और प्रॉपर्टी डील्स जल्दी और बिना झंझट के पूरी हो सकेंगी। अब सबसे जरूरी यहां पर बात आप समझिए, भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर टीडीएस काटा जाता है, यानी खरीदने वाला व्यक्ति पैसे देने से पहले थोड़ा टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कराता है। अगर बेचने वाला रेजिडेंट इंडियन है तो क्या होता है? अगर कोई भारतीय जो भारत में रहता है वो 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी बेचता है तो खरीदने वाला सिर्फ 1% टीडीएस काटता है। मतलब डील आसान रहती है और पैसा जल्दी मिल जाता है और ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होती। लेकिन अगर बेचने वाला एनआरआई है तो कहानी इसमें पूरी तरीके से बदल जाती है। अगर बेचने वाला एनआरआई है तो खरीदने वाले को बहुत ज्यादा टीडीएस काटना पड़ता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में 12.5% तक, शॉर्ट टर्म में 30% तक। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई एनआरआई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा है तो टीडीएस ही लाखों में कट जाएगा। तो इसका नतीजा आखिर क्या होता है? एनआरआई को उसका पूरा पैसा तुरंत नहीं मिलता, बड़ी रकम टीडीएस में फंस जाती है, कैश फ्लो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और कई बार एनआरआई डील करने से पहले बचने लगते हैं। तो एनआरआई की प्रॉपर्टी खरीदना क्यों बन जाता है इतना ज्यादा सिरदर्द? इसके पीछे की कहानी सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो ये परेशानी सिर्फ एनआरआई की नहीं है, बल्कि एनआरआई से घर खरीदने वाला व्यक्ति भी इसमें बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि एनआरआई वाली डील में सिर्फ टीडीएस काटना नहीं होता बल्कि खरीदने वाले को टैन नंबर लेना पड़ता है, सरकार में टैक्स जमा कराना पड़ता है, ई टीडीएस रिटर्न फाइल करवानी पड़ती है और हर स्टेप में गलती का खतरा बना रहता है। यानी जो काम रेजिडेंट के केस में बहुत ज्यादा सिंपल होता है तो वहीं एनआरआई के केस में लंबी और टेढ़ी प्रक्रिया इसमें बन जाती है। और इसी वजह से कई लोग एनआरआई से घर खरीदने से बेहद डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं टैक्स में कोई गलती हो गई तो बाद में परेशानी उनको झेलनी पड़ेगी। तो बजट 2026 में सबसे बड़ी उम्मीदें हैं कि प्रक्रिया आसान हो। अब बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाए जिससे एनआरआई डील भी रेजिडेंट जैसी ही आसान बन सके। तो आज भारत में कुछ टैक्स पेमेंट सिस्टम चालान कम स्टेटमेंट जैसे होते हैं जो कि प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। उम्मीद है कि सरकार एनआरआई डील्स में भी ऐसा ही आसान तरीका लाए जिससे खरीदने वाले को टैन लेने की टेंशन कम हो,
टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बने और डील बिना रुकावट पूरी की जा सके। अब एनआरआई के पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर वो चाहता है कि ज्यादा टीडीएस ना कटे तो सरकार से लो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट यानी कि कम टीडीएस कटवाने का सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि इसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होती है और कई बार तय समय पर सर्टिफिकेट मिलता भी नहीं है। डील फंस जाती है और खरीदने वाले इंतजार करते करते पीछे हट जाते हैं। यानी राहत का तरीका मौजूद है लेकिन इतना ज्यादा स्लो है कि डील होने से पहले ही सब कुछ खराब हो जाता है। तो बजट 2026 से एनआरआईज काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सरकार इसे पूरी तरीके से डिजिटल बनाए, समयबद्ध बनाए, जल्दी अप्रूवल दे ताकि एनआरआई को समय पर सर्टिफिकेट मिले और डील आसानी से हो जाए। अगर नियम आसान होंगे तो होम बायर्स को आखिर क्या कुछ फायदा होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो एनआरआई की समस्या है, इससे भारत में घर खरीदने वालों को आखिर क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब है बहुत बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, तो अगर सरकार एनआरआई के लिए टैक्स नियम आसान कर देती है तो ज्यादा एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी बेचने आएंगे। इसके अलावा आज बहुत सारे एनआरआई बेचने से बचते हैं क्योंकि टैक्स का झंझट बहुत ज्यादा है। अगर सिस्टम आसान हुआ तो ये बेचना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा और बेचना वो शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा प्रॉपर्टी बिकने आएगी, मतलब खरीदार के पास ज्यादा विकल्प होंगे। इसके अलावा कीमतों पर दबाव कम होगा, यानी जब सप्लाई बढ़ेगी तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ने से रुक सकते हैं। इसके अलावा डील जल्दी क्लोज होगी, यानी कम कागजी काम, कम देरी और जल्दी रजिस्ट्री। इसके अलावा कानूनी और टैक्स रिस्क घटेगा, मतलब क्योंकि प्रक्रिया सिंपल होगी तो गलती की संभावना भी इसमें कम होगी। तो अब कुल मिलाकर लोगों को बजट 2026 से ये उम्मीदें हैं, एनआरआई और रेजिडेंट के बीच टीडीएस का अंतर थोड़ा संतुलित करें, यानी टीडीएस बहुत ज्यादा ना हो ताकि पैसा लंबे समय तक फंसा ना रहे, कंप्लायंस आसान करे और 10 रिटर्न फॉर्म इन सबको आसान और कम स्टेप वाला बनाए। इसके अलावा लो टीडीएस सर्टिफिकेट को तेज और डिजिटल बनाए ताकि डील रुकने की वजह ही खत्म हो जाए। रेमिटेंस प्रक्रिया आसान करें, यानी एनआरआई को पैसा बाहर भेजने या लेने में कम परेशानी हो। बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार एनआरआई प्रॉपर्टी सेल और खरीदने से जुड़े टैक्स नियमों को आसान बनाए। अगर ऐसा होता है तो एनआरआई का भरोसा बढ़ेगा, भारत में प्रॉपर्टी डील्स बढ़ेंगी और खरीदारों को ज्यादा विकल्प मिल पाएंगे और पूरा रियल एस्टेट मार्केट को इससे फायदा होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस बजट में सिर्फ बातें करती है या फिर सच में बदलाव नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।